क्या आपको पता है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश क्या है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश भारत की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडिया, भारत। बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। 1200 ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी और तब तक यहाँ पर हिंदू धर्म का उद्भव भी हो चुका था। ऋग्वेद की रचना भी हमारे ही देश में हुई। इसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म उत्पन्न हो रहे थे। भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म, पारसी धर्म ने प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर जड़ें जमा ली थी। क्या आपको पता है भारत नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए जानते हैं इस बारे में। भारत के 2 आधिकारिक नाम हैं, एक हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस से हुई थी। श्रीमद् भगवत महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम मनु के वंशज तथा ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे एक प्राचीन सम्राट भरत के नाम से लिया गया है। एक और तीसरा नाम हिंदुस्तान भी है, जिसका अर्थ हिंद की भूमि। हालांकि ये नाम विशेषकर अरब तथा ईरान में ही प्रचलित हुआ। भारत का एक मुंह बोला नाम सोने की चिड़िया भी प्रचलित था बहुत पहले। संस्कृत महाकाव्य महाभारत में वर्णित है कि वर्तमान उत्तर भारत का क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता था। भारत को कई अन्य नामों इंडिया, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप आदि से भी जाना जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत के इतिहास के बारे में। आज से लगभग 55,000 साल पहले आधुनिक मानव या होमो सैपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे। भारत का प्राचीनतम मानव जीवन का प्रमाण जो आज भी देखने को मिलता है वो माना जाता है भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं को। प्रथम स्थायी बस्तियों ने 9000 वर्ष पूर्व स्वरूप लिया था। 6500 ईसा पूर्व तक आते आते मनुष्य खेती करना सीखे, जानवरों को पालना सीखे तथा उस समय घरों का निर्माण भी शुरू हुआ, जिसका अवशेष मेहरगढ़ में मिलता है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ के बारे में जानने के लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी। यह धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुआ, जो कि दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है। मोहेंजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालिंगबंगा जैसे शहरों के आसपास केंद्रित था ये स्थान और विभिन्न प्रकार के निर्वाह पर निर्भर थी। यहाँ व्यापक बाजार था तथा शिल्प उत्पादन भी होता था। 2000 से 500 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण युग से युग संस्कृति से लौह युग का आगमन हुआ। इसी युग को हिंदू धर्म से जुड़ी प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेदों का रचना काल भी माना जाता है। वैदिक संस्कृति का निवास स्थान माना जाता है पंजाब तथा गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्र को। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि इसी युग में उत्तर पश्चिम से भारतीय आर्यन का आगमन हुआ था। इसी अवधि में जाति प्रथा भी शुरू हुई थी। अगर बात करें भारत के खान पान की, तो ये कह सकते हैं कि भारतीय खान पान बहुत ही समृद्ध है। शाकाहारी, मांसाहारी दोनों ही तरह के खाना यहाँ पर पसंद किया जाता है। भारतीय व्यंजन विदेशों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं।
अब बात करते हैं भारत के सिनेमा और टेलीविज़न। भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सिनेमा का उत्पादन करता है। इसके अलावा यहाँ बंगाली, भोजपुरी, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, गुजराती ऐसी कई भाषाओं के क्षेत्रीय सिनेमा परंपरा भी मौजूद है। दक्षिण भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय फिल्म राजस्व में 75% से अधिक का हिस्सा है। 1959 में भारत में टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था। राज्य संचालित संचार के माध्यम के रूप में ये शुरू हुआ और अगले 2 दशकों तक इसका धीमी गति से विस्तार होता रहा। 1990 के दशक में टेलीविज़न प्रसारण पर राज्य के एकाधिकार समाप्त हो और तब से उपग्रह चैनलों ने भारतीय समाज की लोकप्रिय संस्कृति को आकार दिया है। आज भारत में टेलीविज़न मनोरंजन का सबसे प्रचलित माध्यम है। मनोरंजन के अन्य साधनों में प्रेस मीडिया, रेडियो तथा इंटरनेट भी सम्मिलित है। आइए बात करते हैं भारत के संस्कृति की। यहाँ की संस्कृति अनोखी है। आक्रमणकारियों तथा प्रवासियों से विभिन्न चीज़ों को समेटकर यहाँ एक मिश्रित संस्कृति बन गई है। आधुनिक भारत का समाज, भाषाएं, रीति रिवाज इत्यादि ही इसका प्रमाण देती हैं। ताजमहल और अन्य उदाहरण इस्लाम प्रभावित स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। भारतीय समाज बहुधार्मिक है। यहाँ बहुभाषी तथा मिश्र सांस्कृतिक के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक भारतीय पारिवारिक मूल्यों को बहुत आदर की दृष्टि से यहाँ देखा जाता है। विभिन्न धर्म के अवस्थान के कारण यहाँ बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, क्रिसमस। ये सब बहुत ही लोकप्रिय हैं। भारत के संगीत तथा नृत्य की अपनी शैलियाँ भी विकसित हुई, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई। भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक ये प्रसिद्ध भारतीय नृत्य शैली हैं। हिंदुस्तान संगीत तथा कर्नाटक संगीत भारतीय परंपरागत संगीत की 2 मुख्य धाराएं हैं। लोक नृत्यों में शामिल है पंजाब का भांगड़ा, असम का बिहू, झारखंड का झूमर, झारखंड और उड़ीसा का छऊ, राजस्थान का घूमर, गुजरात का डांडिया और गरबा, कर्नाटक, महाराष्ट्र का लावनी और हॉकी ही देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन क्रिकेट यहाँ अधिक लोकप्रिय है। अभी तो फुटबॉल, हॉकी तथा टेनिस में भी बहुत भारतीयों की अभिरुचि है। हमारे देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 1983 और 2011 में 2 बार विश्व कप और 2007 का 2020 विश्व कप जीत चुकी है। इसके अतिरिक्त 2003 में वह विश्व कप के फाइनल तक पहुंची थी। अगर भारत के राष्ट्रीय खेल की भी बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को बहुत प्रसिद्धि दिलाई और एक समय भारत ने अमेरिका को भी हराया था, जो अब तक विश्व कीर्तिमान है।